हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का चैप्टर है विश्व के महासागर और सागर, इसके एमसीक्यूज़ को देखने वाले हैं जो हमारा लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से है। ठीक है, तो अगर आप लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हो, चैनल पे नए हो, तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो बुक है अभी न्यू एडिशन, इसका हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ देख रहे हैं हर सब्जेक्ट का। तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मैं कमेंट में प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो पिन कर दूंगी, आप वहाँ से जा करके देख लेना। लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। हमने हिस्ट्री, साइंस और पॉलिटी को कंप्लीट कर रखा है, इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट है। अभी हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी देख रहे हैं। ओके, तो विश्व के महासागर और सागर, इसके एमसीक्यूज़ को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शंस है आर्कटिक सागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर भी है। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। आर्कटिक महासागर जो है ये विश्व का सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहते हैं? छिपता हुआ महासागर किसको बोलते हैं? ऑप्शंस है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो छिपता हुआ महासागर के नाम से आर्कटिक महासागर को जाना जाता है, जो कि विश्व का सबसे छोटा महासागर है, आर्कटिक महासागर। इसको छिपता हुआ महासागर बोलते हैं क्योंकि साल भर समुद्री बर्फ से ढका रहता है ये, और सर्दियों में पूर्ण रूप से बर्फ से ढक जाता है। मतलब ये ढका हुआ ही रहता है, इसलिए इसको छिपा हुआ महासागर बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता परवाल भित्ति है? परवाल भित्ति किस महासागर की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शंस है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो परवाल भित्ति जो है ये प्रशांत महासागर, जो विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है, इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है, विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शंस है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर। तो देखो, विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में प्रशांत महासागर तो है ही, अटलांटिक महासागर भी है, हिंद महासागर भी है। भूमध्य सागर जो है ये महासागरों में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है? तो मेरियाना ट्रेंच जो है ये सबसे गहरा ट्रेंच है, ये किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम हमें बताना है। अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में बताना है। तो सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत महासागर है, उसके बाद नंबर आता है अटलांटिक महासागर का, फिर हिंद महासागर का, उसके बाद आर्कटिक महासागर का। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में कितनी है? महासागर की सबसे ज़्यादा जो गहराई है वो 11,033 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है, महासागरों की औसत गहराई अगर पूछे तो सर्वाधिक गहराई 11,033 मीटर है, और अगर औसत गहराई की बात करें तो ये 3,800 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीप, ठीक है, ब्रेथ में जो सबसे ज़्यादा चौड़ा महाद्वीप मग्न तट किस महासागर में स्थित है? विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीप ये मगन तट, ये किस महासागर में स्थित है? तो ये आर्कटिक महासागर में स्थित है, जो कि विश्व का सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता? उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता। हिंद महासागर जो है ये स्पर्श नहीं करता है। ये सब थोड़ा मैप्स के क्वेश्चन है, तो आप लोग मैप लेकर के बैठना जब भी आप ज्योग्राफी के एमसीक्यूज बनाते हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? इसमें से कौन सा महासागर है प्रशांत, आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद महासागर में जो उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप के द्वारा अवरोधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक ओर एशिया को और दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? कौन सा महासागर है जो एक ओर से एशिया को और दूसरी ओर से उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? तो ये है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है, अग्निवलय रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? तो रिंग ऑफ फायर जो है ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है। नेक्स्ट है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच,
प्यूट्रियोटी रेंज, सुंडा ट्रेंच, जावा ट्रेंच। तो अटलांटिक महासागर का जो सबसे गहरा भाग होगा ये टोरिको ट्रेंच है, ठीक है। क्या है? टोरिको ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच ये प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? वर्तमान भूमध्य सागर जो है इसको किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? ऑप्शन है टेथिस महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर। तो भूमध्य सागर को टेथिस महासागर का अवशेष माना जाता है, ठीक है। टेथिस सागर जो है इसमें जमा अवसादों के प्लेट विवर्तनी परिणाम स्वरूप ही अफ्रीका और भारतीय प्लेटों का यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय और आल्प्स जैसे पहाड़ों की रचना हुई थी। ये पर्वत पहाड़ वाले चैप्टर में मैंने बताया भी था। तो भूमध्य सागर जो है वर्तमान में ये किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? टेथिस महासागर का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? जो सबसे कम गहरा है तो प्रशांत महासागर ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है ना। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सबसे कम गहरा महासागर इसमें से कौन सा है? तो ये आर्कटिक महासागर है, ये विश्व का सबसे छोटा और सबसे कम गहरा महासागर है, ठीक है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा सागर है और आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा और सबसे कम गहरा महासागर है, ठीक है। नेक्स्ट है, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर के गुजरता है? द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर के गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? बरमूडा त्रिभुज जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है, समुद्र पृथ्वी के सतह का लगभग कितना घेरा हुआ है? तो पृथ्वी का आपको पढ़ा होगा आपने कि पृथ्वी के सतह पे 70% जो है पानी है ना। तो समुद्र जो है ये पृथ्वी की सतह का लगभग 70% है ना। नेक्स्ट है, कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? कौन सा सागर है जो महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? ऑप्शन है अरब सागर, सारगैसो सागर, लाल सागर, चीन सागर। तो सारगैसो सागर जो है ये मरुभूमि के रूप में अभिहित है, क्योंकि देखो ये जो सारगैसो सागर है ना, ये सारगैसो इसके तट पे मोटा समुद्री घास तैरता है जिसको पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहते हैं। इसी के नाम पे इसका नाम सारगैसो रखा गया है। इसके तट पे क्या है? मोटी समुद्री घास जो है वो तैरती रहती है। तो कौन सा महासागर ये मरुभूमि के रूप में अभिहित है? तो सारगैसो सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सारगैसो सागर कहाँ पे अवस्थित है? तो सारगैसो सागर जो है ये स्थित है उत्तर अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तस्मान सागर किसके बीच अवस्थित है? तो तस्मान सागर जो है ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीप को स्पर्श करती हैं? तो ये भूमध्य सागर जो है इसकी सीमा 3 महाद्वीप को स्पर्श करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सागरों में किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती है? कौन सा सागर है जिसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती है? तो ये सारगैसो सागर है। नेक्स्ट है, काला सागर ब्लैक सी किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो ब्लैक सी जो है ये स्थित है रूस के दक्षिण में, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है? तो रूस तो करता है, कजाकिस्तान, यूक्रेन, मोल्दोवा। तो इसमें से काला सागर जो है इसको कौन सा देश स्पर्श नहीं करता है? तो कजाकिस्तान जो है ये स्पर्श नहीं करता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है? ऑप्शन है सीरिया, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान। तो भूमध्य सागर को जॉर्डन जो है ये स्पर्श नहीं करता। नेक्स्ट है, जो सागर अन्य से भिन्न है वो कौन सा है? ऑप्शन है लाल सागर, पीला सागर, कैस्पियन सागर, जापान सागर। तो अगर आपने सारा चैप्टर वाइज एमसीक्यूज देखा है अच्छे से तो आपको पता होगा, हमने पढ़ा था विश्व के झील वाले चैप्टर में कि कैस्पियन सागर जो है ये वास्तव में विश्व का एक झील है और ये विश्व का सबसे बड़ा झील है। तो ये इतना बड़ा है कि इसके कारण इसको सागर का नाम दिया गया है, लेकिन ये वास्तव में एक झील है, ठीक है। तो अन्य सागर से भिन्न कौन सा हो जाएगा? कैस्पियन सागर, क्योंकि ये एक झील है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थलबद्ध है? ऑप्शन है तिमोर सागर, अराफुरा सागर, ग्रीनलैंड सागर, अड़ल सागर। तो स्थलबद्ध जो है ये अड़ल सागर जो है ये एक स्थलबद्ध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिम यूरोपीय देश कौन सा है? 3 सागर पे तट रेखा वाला एक देश, तो ऑप्शन है पुर्तगाल, बेल्जियम, स्पेन और फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो सारगैसो जो सागर है ये किस में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित सागरों में कौन सा समुद्र में तटरेखा नहीं है?
कौन सा समुद्र में तटरेखा नहीं है? ऑप्शन है ओखोत्सक सागर, तस्मानिया सागर, श्वेत सागर, सारगैसो सागर। तो इसमें से कौन सा सागर, निम्नलिखित सागर में कौन सा समुद्र में तटरेखा नहीं है? तो ये सारगैसो सागर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुर्की के उत्तर में क्या है? ऑप्शन से काला सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर। तो तुर्की के उत्तर में काला सागर है। काला सागर रूस के दक्षिण में है और तुर्की के उत्तर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा हो जाएगा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर। नेक्स्ट है विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर कौन सा है? तो यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से अलग करने वाला जो सागर है वो है मारमारा सागर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है? तो सेशेल्स गणराज्य जो है ये है हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में स्थित 115 द्वीपों वाला द्वीप समूह है ये सेशेल्स गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सबसे लंबी है? कौन सी खाड़ी है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो ये हडसन की खाड़ी होगी। ठीक है, हडसन की खाड़ी जिसकी तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी है। नेक्स्ट है सारगैसो समुद्र की विशिष्टता क्या है? अति ठंडा पानी है, अति गर्म पानी है, अत्यधिक लवणीय पानी है या फिर विशिष्ट समुद्री वनस्पति है? तो सारगैसो जो समुद्र है इसकी विशेषता क्या है? विशिष्ट समुद्री वनस्पति। इसके तट पे मोटा समुद्री घास जो है ये तैरता रहता है ना, जिसको पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहते हैं और इसी के नाम पे इसका नाम सारगैसो सागर रखा है। नेक्स्ट है बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उसमें से एक फिनलैंड है, दूसरा कौन सा है? तो बोथनिया की जो खाड़ी है दो देशों के बीच स्थित है। कौन से वो दो देश हैं? एक तो फिनलैंड है और दूसरा है स्वीडन। फिनलैंड और स्वीडन के बीच बोथनिया की खाड़ी स्थित है। नेक्स्ट है सबसे लवणीय सागर कौन सा है? अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर या फिर मृत सागर। तो सबसे ज़्यादा लवणता जो है वो वॉन झील में पाया जाता है और उसके बाद मृत सागर में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जॉर्डन और इजराइल के बीच कौन सा सागर है? जॉर्डन और इजराइल जो है इसके बीच है मृत सागर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? कौन सा अफ्रीकी देश है जिसका सीमा जो है वो भूमध्य सागर से नहीं मिलता? ऑप्शन है अल्जीरिया, चाड, मोरक्को, ट्यूनीशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा चाड। इसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। नेक्स्ट है सेली बीच सागर जहाँ है वो जगह कौन सा है? मध्य अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, आर्कटिक महासागर या फिर उत्तरी सागर। तो सेली बीच सागर जो है ये कहाँ पे है? आर्कटिक महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर। ऑप्शन है उत्तर ध्रुवीय महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है सुंडा ट्रेंच कहाँ पे है? तो सुंडा ट्रेंच जो है ये हिंद महासागर में है। पहले जावा ट्रेंच कहलाता था ये, अब इसको सुंडा ट्रेंच कहते हैं। तो ये हिंद महासागर में है। ठीक है, नेक्स्ट है सारगैसो सागर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन हमें बताना है। तो कथन देखते हैं महासागरीय धाराओं का प्रति चक्रवातीय परिचालन इसकी विशेषता है, बिल्कुल सही है ये। अटलांटिक महासागर में इसकी सर्वाधिक लवणता पाई गई है, ये भी सही है। ये गल्फ स्ट्रीम के पश्चिम तथा कनारी धारा के पूर्व में स्थित है, तो ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है हमारा गलत है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये शांत एवं गतिहीन जल की वृत्ताकार गति में सीमित है, तो ये कथन भी सही है। गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन सी जो है वो गलत कथन होता है। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश्व के महासागर और सागर से रिलेटेड MCQs को हमने देख लिया है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का यहाँ पे एक और चैप्टर कंप्लीट होता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। कुछ डाउट है तो कमेंट में आप उससे पूछ सकते हैं। एंड चैनल को प्लीज़ अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और कमेंट से एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कर लेना, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। सारे चैप्टर के MCQs हैं वहाँ पे, काफ़ी अच्छा है और हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो, तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।